नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति अध्यात्म पथ यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपका सभी का आभार धन्यवाद देना चाहता हूं कि इसी प्रकार से आप मेरा उत्साह बढ़ाते रहें। कल हमने दुर्योधन के द्वारा अपने पक्ष के महारथियों का वर्णन किया गया, जिसमें हमने द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह का वर्णन तो कर दिया। आज कर्ण के विषय में बताते हैं। कर्ण कुंती के पुत्र थे। सूर्यदेव के प्रभाव से कुंती की कुमारी अवस्था में ही इनका जन्म हो गया था। कुंती ने इन्हें पेटी में रखकर नदी में डाल दिया था, परंतु भाग्यवश इनकी मृत्यु नहीं हुई और बहते बहते वह पेटी हस्तिनापुर आ गई। अधिरथ नामक सूत इन्हें अपने घर ले गया और उसकी पत्नी राधा ने इनका पालन पोषण किया और यह उन्हीं के पुत्र माने जाने लगे। कवच और कुंडल रूपी धन के साथ ही इनका जन्म हुआ था। इससे अधिरथ ने इनका नाम वसुसेन रखा था। इन्होंने द्रोणाचार्य और परशुराम जी से शस्त्रास्त्र विद्या सीखी थी। ये शास्त्र और शस्त्र दोनों के ही बड़े पंडित और अनुभवी थे। शस्त्र विद्या और युद्ध कला में ये अर्जुन के समान थे। दुर्योधन ने इन्हें अंगदेश का राजा बना दिया था। दुर्योधन के साथ इनकी प्रगाढ़ मैत्री थी और ये तन मन से सदा उनके हित चिंतन में लगे रहते थे। यहाँ तक कि माता कुंती और भगवान श्री कृष्ण के समझाने पर भी इन्होंने दुर्योधन को छोड़कर पांडव पक्ष में अपना आना स्वीकार नहीं किया। इनकी दानशीलता अद्वितीय थी। ये सदा सूर्यदेव की उपासना किया करते थे। उस समय इनसे कोई भी कुछ भी मांगता ये सहर्ष देते थे। एक दिन देवराज इंद्र ने अर्जुन के हित के लिए ब्राह्मण का वेश धारण कर इनके शरीर के साथ लगे हुए नैसर्गिक कवच कुंडलों को मांग लिया। इन्होंने बड़ी ही प्रसन्नता के साथ उसी क्षण कवच कुंडल उतार दिए। उसके बदले में इंद्र ने उन्हें एक वीर घातनी अमोघ शक्ति प्रदान की थी। कर्ण ने युद्ध के समय उसी के द्वारा भीमसेन के वीर पुत्र घटोत्कच का वध किया था। द्रोणाचार्य के बाद महाभारत युद्ध में 2 दिनों तक प्रधान सेनापति रहकर ये अर्जुन के हाथ से मारे गए थे। कृपाचार्य कौन थे, इनके विषय में भी हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं, क्योंकि दुर्योधन अपने सेना के प्रधान योद्धाओं के नाम बता रहा है। नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रूमीते, ऐसा जब कहा इन्होंने तो कौन कौन बताया? भगवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितिंजयः। अब कृपाचार्य जी के विषय में बताते हैं। ये गौतम वंशीय महर्षि शरद्वान के पुत्र हैं। ये धनुर्विद्या के बड़े पारदर्शी और अनुभवी हैं। इनकी बहन का नाम कृपि था। महाराज शांतनु ने कृपा करके इन्हें पाला था। इससे इनका नाम कृप और इनकी बहन का नाम कृपि हुआ। ये वेद शास्त्र के ज्ञाता, धर्मात्मा तथा सद्गुणों से संपन्न सदाचारी पुरुष हैं। द्रोणाचार्य से पूर्व कौरव पांडवों की ओर यादवादी को धनुर्वेद की शिक्षा दिया करते थे। समस्त कौरव वंश के नाश हो जाने पर भी ये जीवित रहे। इन्होंने परीक्षित को अस्त्र विद्या सिखलाई। ये बड़े ही वीर और विपक्षियों पर विजय प्राप्त करने में निपुण हैं। इसलिए इनके नाम के साथ समितिंजयः विशेषण लगाया गया है।
समितिंजय का अर्थ होता है संग्राम विजयी, जो संग्राम युद्ध में विजय प्राप्त कर सके। अश्वत्थामा कौन हैं? कृपस्य समितिंजय अश्वत्थामा। अब अगले कौरव पक्ष के जो महारथी वीर हैं अश्वत्थामा हैं। अश्वत्थामा आचार्य द्रोण के पुत्र हैं। ये शस्त्र और अस्त्र विद्या में अत्यंत निपुण, युद्ध कला में प्रवीण, बड़े ही शूर वीर महारथी हैं। इन्होंने भी अपने पिता द्रोणाचार्य से ही युद्ध विद्या सीखी थी। अश्वत्थामा विकर्णश्च। विकर्ण धृतराष्ट्र के दुर्योधनादि 100 पुत्रों में से ही एक का नाम विकर्ण था। ये बड़े धर्मात्मा, वीर और महारथी थे। कौरवों की राजसभा में अत्याचार पीड़िता द्रौपदी ने जिस समय सब लोगों से पूछा कि मैं हारी गई या नहीं, उस समय विदुर को छोड़कर शेष सभी सभासद चुप हो रहे। एक विकर्ण ही ऐसे थे जिन्होंने सभा में खड़े होकर बड़ी तीव्र भाषा में न्याय और धर्म के अनुकूल स्पष्ट कहा था कि द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर न दिया जाना बड़ा अन्याय है। मैं तो समझता हूँ कि द्रौपदी हम लोगों के द्वारा जीती नहीं गई। कहा भी क्या है हमारे हिंदी के कवि ने कि अन्याय सहकर बैठे रहना ये बड़ा दुष्कर्म है, न्यायार्थ निज बंधु को भी दंड देना धर्म है। इसी सिद्धांत पर चलने वाले हमारे विकर्ण थे। सोमदत्तिस तथैव च। सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा को सोमदत्ती कहा करते थे। ये शांतनु के बड़े भाई बाली के पौत्र थे। ये बड़े ही धर्मात्मा, युद्ध कला में कुशल और शूरवीर महारथी थे। इन्होंने बड़ी दक्षिणा वाले अनेक यज्ञ किए थे। ये महाभारत युद्ध में सात्विकी के हाथ से मारे गए। हमने 7 और 8वां श्लोक का भावार्थ और जो इसका जो स्पष्ट जो एक नायक थे उनका वर्णन किया। एक बार पुनः पढ़ लेते हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् प्रवीते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव